बंधुओं, परोपकार हमारे जीवन का हिस्सा है। हम किसी गिरते हुए आदमी को उठा देते हैं, किसी असहाय को सहारा दे देते हैं और उसका जीवन सुधर जाता है। यही परोपकार है। तो परोपकार करने से व्यक्ति घटता नहीं है, बढ़ता है। आप देखिए, वृक्ष फल देते हैं और वो स्वयं फल नहीं खाते हैं, फल खाने वाला कोई और होता है, लेकिन उनको कितनी खुशी होती है। उनके ऊपर लोग पत्थर भी बरसाते हैं, लाठी भी बरसाते हैं, लेकिन वो कभी फल देने से मना नहीं करते हैं। इसी प्रकार परोपकारी व्यक्ति सदा सुखी रहता है और जीवन में काफ़ी उन्नति भी करता है। उसी के संबंध में एक बोध कथा मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, देखिएगा। कई साल पुरानी बात है। कलकत्ता में एक शाम ईश्वरचंद विद्यासागर घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गरीब मजदूर को अपनी पत्नी के साथ रोते हुए देखा। उन्होंने रुककर मजदूर से पूछा कि क्या बात है। मजदूर ने उन्हें बताया कि उसकी बेटी बहुत बीमार है, उसे अस्पताल ले जाना है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। उन्होंने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और मजदूर को दे दिए। मजदूर वहाँ से चला गया और बेटी को अस्पताल में जाके भर्ती करवा दिया। कुछ दिनों बाद विद्यासागर जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक वही मजदूर उनके सामने आया और उनके पैर छूने लगा। उसने कहा उनके दिए पैसों से उसकी बेटी का इलाज संभव हो सका और वह अब स्वस्थ है। मजदूर ने जब पैसे लौटाने चाहे तो विद्यासागर मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें पैसे दान नहीं किए, यह एक कर्ज था जिसे तुम्हें चुकाना है। विद्यासागर ने समझाया, इन पैसों से किसी और जरूरतमंद की मदद करो, यही इस कर्ज को चुकाने का तरीका है। बंधुओं, हम किसी को कुछ दे देते हैं तो एहसान जताने लगते हैं, चार लोगों में बड़ी बातें करने लगते हैं कि हमने उसको ये दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन विद्यासागर जी को देख लीजिए, उन्होंने पैसा उसको दिया और ये भी स्वीकार किया कि हमने तुमको दान नहीं दिया है, तुम इस पैसे से तुम्हारी बच्ची ठीक हो गई है, अब तुम किसी और की मदद करो। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम अपने दिए हुए किसी मददगार की मदद करने के लिए उसकी अपनी प्रशंसा ना करें और यह सोच कर दें कि इसका भला हो जाएगा। अगर आपको ये बोध कथा पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट लिखिएगा। धन्यवाद।